देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु मअरूफिन सदक़तुन, बुखारी शरीफ। हर भलाई सदका है। हैदराबाद के मारूफ शायर मोहम्मद सोफ़ी सुल्तान शत्तारी के मजमूए कलाम को ऑनलाइन किया गया। इस खुसूस में एक तकरीब मीडिया प्लस आबिर्स पर मुनाकिद हुई, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए मजमूए कलाम का ऑनलाइन रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल शकूर डायरेक्टर CEDM निज़ाम कॉलेज, मोहम्मद गौस सेक्रेटरी रियासती उर्दू अकेडमी व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद फ़हीमुद्दीन अंसारी सीनियर सहाफ़ी ने वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि उर्दू सहाफ़ियों की फलाह के लिए उर्दू अकेडमी के तहत स्कीम का आगाज़ किया जाए। ख़वातीन व हज़रात, सूफी सुल्तान शत्तारी साहब फरमाते हैं, मेरे अल्लाह बरतर व आला है तू, मेरे अल्लाह बरतर। एक सेकंड, यस इधर जी। हमारे सीनियर शायर, बहुत बुज़ुर्ग शायर भी है, बहुत पाए के शायर भी है, उनके किताबों को जो है ऑनलाइन किया गया। आज हम सुल्तान भाई की जो किताबें हैं, जहाँ प्रिंट जाता था उन्हीं लोग पढ़ते। आज तो नौजवान लोग, उनके जो अशार हैं, नौजवानों को भी साथ देने वाले हैं, वो अब भी जा सकते हैं किसी को भी मोहब्बत में। और ऐसे कलाम भी हैं उनके, सरकार दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बहुत बुर्द शरीफ की किताबें उन्होंने बहुत से लिखी हैं, उसके लिए मैं उनका दिल कह रहा से मुबारकबाद देता हूँ। आज उसे ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन से काफ़ी लोग सारी दुनिया में रहने वाले उनके जो किताबों का मुताला कर सकते हैं। और जो शायरी का ख़ास तौर से कई उनके ऐसे अशार है जिस पढ़ने के बाद लोगों को उसे नसीहत मिल सकती है। कई ऐसे अशार है जिससे मोहब्बत और इबादत की तरह अपने दीन से मोहब्बत हो सकती है। ऐसे अशार जो लिखे गए उसके लिए मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज वो ऑनलाइन किया गया और तमाम शायर हजरात से भी मेरी गुजारिश है क्योंकि तमाम बुक्स को ऑनलाइन कीजिए ताकि दुनिया के तमाम लोग उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हो सके। और तेलंगाना के अंदर उर्दू जिस तरह आम है, जिस तरह बोली जाती है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े शायर है, बड़े अच्छे अच्छे अशार कहते हैं, पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से हमारे सूफी सुल्तान खादी साहब को और उनके साहिबजादों को और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जो शोरा हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो अज़ला में से आए हैं और बड़ी बारिश में आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू अकेडमी से अवार्ड का जो डिमांड है, मैं यकीनन उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस बारे में एक बार आप ज़रूर एक तफसीली इस पर जायज़ा लीजिए, ख़ास तौर से सहाफ़ियों के बारे में लीजिए। और उर्दू सहाफ़ी वाले भी बहुत बेचारे परेशान आ रहे हैं, उनको भी कुछ मदद मिल सके। और उर्दू ज़बान के जितने पोइट्स हैं, शायर हजरात हैं, उनको भी अच्छे अवार्ड देकर उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए। मैं हमारे अकेडमी के डायरेक्टर साहब से अभी गुजारिश करता हूँ। अनवारुल उलूम कॉलेज हैदराबाद में उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2021 का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत डॉक्टर मोहम्मद इमाम तहसीन ने की, जबकि बतौर मेहमान मुल्क भर और बैनुल अक़वामी सतह से आए उर्दू स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में उर्दू के माजी, हाल और मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई और इस कॉन्फ्रेंस में मारूफ कातिब मोहम्मद रफ़ीउद्दीन की किताबत के नमूनों की नुमाइश भी की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद इफ्तिखार शरीफ NI, सैयद अकबर हुसैन, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियती कमीशन के अलावा मुहिब्बान उर्दू की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। मेरा ऐसा ख्याल है कि जहाँ उर्दू मीडियम क्लासेस चलती हैं
मैं मोहम्मद रफ़ीउद्दीन रिटायर्ड फ़ोटो आर्टिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ से तकरीबन 36 इयर्स काम किया हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, उससे पहले भी मैं डिपार्टमेंट में ये पूरा पब्लिसिटी वर्क मेरा ही था। जिस वक्त एज ए फ़ोटोग्राफ़र, एज ए डिज़ाइनर, और कई उस वक्त में कई चीज़ें हमारे टैबलोस को फर्स्ट प्राइज़ आ गए कंटिन्यूसली 5 टाइम्स। उसके बाद मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट एज वेल एज फोटोग्राफ़र, पूरे जो है काम में मेरे को और इजाफा हो गया। उसके बाद जो है ये कैलीग्राफी का काम लिया हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट जो है डेडिकेटेड, मतलब पेंटिंग्स एंड कैलीग्राफी, और रियलिस्टिक भी हो, कुछ भी, हर चीज़ में, अब्स्ट्रैक्ट है जैसा कि कंटेम्परेरी है आजकल के दौर में, ये कामों में लगा हुआ हूँ। और जिसमें मेरा स्पेशली क्या है, 250 वेराइटीज़ के माशाल्लाह लिखा हूँ, वर्ड ऑफ माशाल्लाह को इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टाइप 250 वेराइटीज़, तो वो भी यहाँ पर रखा हूँ, जिसमें सिर्फ मैं 50 ही लाया हूँ जगह की तंगी की वजह से। इंशाल्लाह जो है और आगे अच्छा हाल अगर मिल गया, जैसा कि सालार जंग में हूँ, मेरा पूरा वर्क जो है, मैं रिसेंटली मोराको जाके आया, अलीगढ़, जैसलमेर, बॉम्बे, ये सब जहाँ पे मेरा एग्ज़िबिशन होगा। 213 में जो है सियासत वाले जो है एक एग्ज़िबिशन रखे थे, उस में मेरा भी एक 25 मेंबर्स जो है आइटम्स हैं, ओनली अरबिक, वो तो सर्टिफाइड लेटर्स तो रहते हैं, कर्सिव लेटर्स, मगर जो है जो पूरा काम जो है मेरा टोटली कुरानिक वर्ड्स, उर्दू, एवरीथिंग उस पर रख ज़रूर सिखाना है, क्योंकि ये जो है फ़न है और जो भी लैंग्वेज है, हर एक को मुंतकिल करना, दूसरों तक पहुंचाना। नहीं, ऐसा तो बहुत से लोग मशवरे लेते हैं। बेसिकली कोई इंस्टीट्यूट नहीं रखा हूँ, लेकिन वीकली आते हैं, आके कुछ वक्त गुजार के मेरे से कुछ चीज़ सीखते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी है। फिर वो बहुत जो है और आगे भी बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल आते हैं, इंग्लिश के लेटर्स लिखता हूँ। मेरे फर्जंद हाफिज़ रियाजुद्दीन अंदर है ना, वो भी कैलीग्राफ़र हैं, और हाफिज़ है, आलिम है, मौलाना है, तो उनको भी MA हैं, और अच्छी इंग्लिश और उर्दू नस्तालिक वर्ड वो लिखने के बेहतरीन लिख सकते हैं। ये मिलारदेवपल्ली पुलिस ने एक शातिर चोर मोहम्मद खुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया है, जो ATM सेंटर्स में ज़ईफ़ और मासूम अफराद की मदद के नाम पर इनके ATM नंबर जान लेता था और ATM कार्ड की तब्दीली करते हुए इस ATM कार्ड के ज़रिए बड़ी रकम निकाल लिया करता था। इस शख्स ने अब तक मिलारदेवपल्ली में 3 वारदातों और राजेंद्र नगर में 1 वारदात में मुलव्विस है। पुलिस ने शिकायत के बाद CCTV खंगालने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवाम से अपील की कि ATM सेंटर पर किसी अनजान शख्स से मदद ना लें और इन्हें अपना ATM नंबर ना बताएं। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में ऊपर धूलपेट के अवंतीबाई भवन में पुलिस वेस्ट जोन की जानिब से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने शिरकत की। इस प्रोग्राम से मुखातिबत में अंजनी कुमार ने कहा कि शहर को नशे की लत से छुड़ाने के लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा। नशे की वजह से आज की नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है। उन्होंने इलाके की आवाम से अपील की कि वो गांजे के कारोबार से दस्तबरदार होकर बेहतर समाज की तामीर में अपना रोल अदा करें। इस मौके पर एक्साइज सुपरिटेंडेंट नवीन कुमार, DCP वेस्ट जोन R श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ वेस्ट जोन से मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल जब आपके सामने है, ये छोटा मोटा चीज के बारे में क्या ज्यादा जिक्र करना, क्या बात करना। आपसे बहुत बड़ी बड़ी चीज की उम्मीद है, छोटी छोटी चीजों का उम्मीद रखना तो ये बहुत छोटी बात है, और आपकी और हमारी बेइज्जती है उसमें तौहीन है। आज के बाद से इस सब्जेक्ट पर हमको यहां धूल पेट नहीं आना है। दूसरा, अच्छी अच्छी चीज, बड़ी चीज के लिए आएंगे। दोस्तों,
एक हिंदी में कहावत है कि बद होना अच्छा है लेकिन बदनाम होना अच्छा नहीं है। समझते ना आप लोग? समझे ना? बद होना अच्छा है लेकिन बदनाम होना अच्छा नहीं। आपके और हमारे दिल के अंदर क्या है, आपके और हमारे सही सोचने के तरीके में क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है या नहीं है? हो सकता है गलतफहमी से कुछ गलत ओपिनियन भी लोग रखते हो, लेकिन ओपिनियन का माने ज्यादा है ना? ओपिनियन का माने ज्यादा है नहीं है? हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुए हैं पिछले 4 साल 5 साल में, सभी जगह में, आसिफ नगर में, लंगर हाउस में, हुमायूं नगर में, गोलकुंडा में, टप्पा चबूतरा में, हबीब नगर में, शायनाथगंज में, कुलसुमपुरा में, बंजारा हिल में, जुबली हिल में, पंजागुट्टा में, एसआर नगर में, लेकिन सबसे ज्यादा केस बुक हुआ है मंगल हाट में। ये पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं नहीं चाहता, इतना अच्छा नाम है मंगल हाट। मंगल, मंगल का मतलब, जोर से बोलिए, यस। तो जब मंगल है तो यहां मंगल चीज होना चाहिए, हर तरह का चीज मंगल हो। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, यहां हमारी इतनी जो मां और बहनें बैठी हुई हैं, लेडीज, क्या आपको जो भी किसी कारणवश गलत काम होता है, गलत काम के लिए मजबूरी नहीं होती है कि ये ऐसा हुआ इसलिए गलत काम कर दिया, तब तो हर क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन हो जाएगा। फिर तो हर चोर डकैत को लोग बोलेगा अरे भाई वो गरीब है इसीलिए चोरी कर लिया, वो गरीब है इसीलिए डकैती कर लिया। फिर तो क्राइम रुकेगा क्या दुनिया में? नहीं रुकेगा फिर कभी। इसीलिए गलत काम है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में किया जाए, और आप और हम मिलकर गलत काम को रोकना है। और मुझे इसके लिए आपके ऊपर भरोसा रखना है, भरोसा है, और हम सब मिलकर इस काम को सही तरीके से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सदर तहरीक मुस्लिम शबान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज अपने दफ्तर में मुनक़िदा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कोतापेट फ्रूट मार्केट की मस्जिद हुकूमत तेलंगाना की साजिशों का शिकार हो रही है। फ्रूट मार्केट की मुंतकिली के नाम पर मार्केट में मौजूद मस्जिद को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही है। मुश्ताक मलिक ने बताया कि अगर फ्रूट मार्केट मुंतकिल कर दी भी जाए तो इस इलाके में रहने वाले मुसलमानों के लिए कोई दूसरी मस्जिद नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मस्जिद को जूं का त्यों कायम रखा जाए। मुश्ताक मलिक ने मुसलमानों से भी अपील की कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एहतजाज के लिए कमर बस्ता हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज ज़ोहर के मौके पर कोतापेट फ्रूट मार्केट की मस्जिद का हमने दौरा किया। इस दौरे में तहरीक मुस्लिम शबान के मेरे साथी और रफ़ीक़ार मौजूद थे, और सबसे हैरत की बात यह है कि मस्जिद को जाने के लिए पुलिस वहाँ रुकावटें खड़ी कर रही है और कोई सवारी को मस्जिद तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और जो लोग आ रहे हैं उनके नाम रजिस्टर में लिखकर मस्जिद को छोड़ा जा रहा है। इसके माना ये है कि पुलिस गैर महसूस तरीक़े से उस मस्जिद को पहले वीरान करना चाह रही है और उसके बाद शायद मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा हुकूमत रखती है। वहाँ दवाखाना बहरहाल समझिए कि तामीर किए जाने की बात चीफ़ मिनिस्टर ने असम्बली में कही है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत और समझिए कि ताज्जुब भी है कि हमारे 2 MLA वहाँ कोतापेट मार्केट का दौरा किए और व्यापारियों से बात किए, और कोई मस्जिद का दौरा न किए और न मस्जिद के ताल्लुक़ से वहाँ कोई बयान जारी किया गया, न असम्बली में फ्रूट मार्केट की मुंतकिली की जो बात की गई वहाँ पर भी कोई बात। एरिए पर मस्जिद है, कोई प्लान में या कोई रुकावट मस्जिद की वजह से नहीं होगी।
तो मस्जिद को बाकी रखा जाए और वहाँ समझिए कि मस्जिद ये आबाद मस्जिद है, 17 साल से वहाँ इबादत हो रही है और मार्केट कमेटी के परमिशन से ये मस्जिद कायम हुई है। दूसरी जो बात है कि 2001 में ही रजिस्ट्रेशन समझिए आप गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रजिस्ट्रेशन एंड इंस्टॉलमेंट डिपार्टमेंट जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है उसका समझिए बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन भी किया गया है और समझिए कि उसकी कमेटी 2001 में ही जामा मस्जिद फ्रूट मार्केट सोसाइटी के तहत रजिस्टर की गई है कमेटी। तो बाज़ाब्ता एक कमेटी है और वो कमेटी समझिए कि साहब मस्जिद की ज़मीन सब्सिडी रेट पर ख़रीदेगी। हुकूमत अपना दिल ज़रा बड़ा करे इस सिलसिले में। मस्जिद की शहादत हुकूमत की नेक नामी पर एक बड़ा समझिए कि सियाह दाग लगेगा। पहले इस सेक्रेटेरिएट के मसाजिद और एक खाने की मस्जिद अंबरपेट की और समझिए कि दूसरे मसाइल खम्मम की मस्जिद, ये सब हुकूमत पर पहले ही समझिए कि दाग लगे हुए हैं। अगर तेलंगाना हुकूमत अपने दिल को समझिए ज़रा बड़ा करती है तो यकीनी तौर पर हम उसका खैर मकदम करेंगे। और फिर दूसरी समझिए कि बात है, मैं दूसरे मौके पर कहूँगा कि भाई वक्फ ज़मीन पर फ्रूट मार्केट का ख़याम समझ में नहीं आया। हुकूमत को चाहिए कि फ्रूट मार्केट, वक्फ की ज़मीन पर फ्रूट मार्केट क्यों क़ायम की जा रही है? वक्फ के ज़मीनात क्या लोगों को खाने और हुकूमत के इदारों को क़ायम करने के लिए हैं? हुकूमत के पास ज़मीनात हैं, हुकूमत समझिए कि साहब इस फ्रूट मार्केट के लिए ज़मीन मुहैया करना चाहिए। इस पर इंशाअल्लाह बहरहाल बात करूँगा, लेकिन मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। आज बहरहाल समझिए कि हम गए हैं मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में और वहाँ पुलिस की रुकावटें देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि पुलिस मुसल्लियों के नाम लिखकर छोड़ रही है, कोई गाड़ी मस्जिद तक जाने नहीं दी जा रही है। इंटेंशन ये है कि इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए। मस्जिद ख़तरे में है, मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। बोराबंडा डिवीज़न में मुकामी कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन की जानिब से मुनक़िदा बदकम्मा साड़ियों की तक़सीम प्रोग्राम में मुकामी एमएलए एम गोपीनाथ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में बदकम्मा साड़ियों के साथ दीगर साजो सामान पर मुश्तमिल एक तोहफ़ा भी दिया गया, जिसको लेने के लिए ख़वातीन कसीर तादाद में जमा हो गई थीं, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम में बदअमनी भी फैल गई थी, जिस पर वहां मौजूद पुलिस अमला ने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। मारूफ कराटे कोच मोहम्मद शफी की जानिब से भूलकपुर मुशीराबाद में इंडिया कराटे क्लब का आगाज़ किया गया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मारूफ तेलुगु फिल्म अदाकार और कराटे खिलाड़ी सुमन, कांग्रेस लीडर महेश, मशहूर कराटे खिलाड़ी अल्ताफ़ वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर सुमन ने कराटे के मुताल्लिक़ अपने तजुर्बात बयान किए और कहा कि आज के दौर में मार्शल आर्ट्स सिर्फ खेल की हद तक नहीं रह गए, बल्कि ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काफ़ी कारआमद हैं और लड़कियों को इस खेल में दिलचस्पी लेकर कराटे सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। ये फंक्शन है, अल्ताफ़ जी हैं, बहुत सीनियर कराटे मास्टर है। मेरा दोस्त तो त्यागराजन जी, वो चेन्नई में है। वो एक्चुअली 1975 में मैं उनसे मिला और 75 से मैंने कम से कम 4-5 साल उनसे साथ प्रैक्टिस किया। तो अल्ताफ़ जी वो दोनों पार्टनर्स है, तो बहुत बिजी है और मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत उनका टाइम सैक्रिफाइस किया है। तो आज आए, जयाना आए इधर
महेश जी के बारे में आपको मालूम है, सीनियर, बहुत सीनियर कराटे मास्टर है एंड कांग्रेस पार्टी का बहुत सीनियर लीडर है, तो उसको बहुत जिम्मेदारी है। फिर भी जब कराटे का प्रोग्राम चलता है, वो कहाँ भी है वहाँ से वो आ जाता है और हमको आधा घंटे के टाइम दे रहा है। तो सब लोगों को धन्यवाद बोल रहा हूँ। सब गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए क्या कहें? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले मार्शल आर्ट्स का नेसेसिटी क्या है बताना है। आजकल मार्शल आर्ट्स का नेसेसिटी नंबर 1 है हमारा हेल्थ, दूसरा है हमारा पास, तो उनको उधर जाए तो तेलंगाना को अच्छा नाम मिलेगा। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ को मेरा रिक्वेस्ट, सीएम साहब को मेरा रिक्वेस्ट है। और शफी जी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, जब कोरोना था मुझे पूरा व्हाट्सएप में पूरा आ रहा था, शफी जी ने इधर लोगों के लिए चावल और दाल और तेल पूरा दे रहा था, बहुत रिस्की था, मैं भी घर के बाहर भी नहीं आ रहा था, उतना सीरियस था। तो मैं सोच रहा था अरे साफ़ी को क्या होगा, पागल हो गया क्या, इतना सीरियस का टाइम में भी वो बैग पकड़ के वो जा रहा है, गली गली जा रहा है बोल के। मैंने दुआ किया कि उसका हेल्थ अच्छा रहना और इंशाल्लाह वो अच्छा रहना, उसका डेवलपमेंट अच्छा होना। मैं हार्टफुल से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उस Good morning everyone. First of all, I like to thank Mr. Shafi and Mr. Kankaraj for inviting me here for this opening of Karate Academy in Hyderabad. It is very thankful to Shafi that he has been working as a coach for many years and he has proved himself and he has created many players, and among the players there are some 2 or 3 top players including Mr. Adil, who has definitely we have to concentrate on him. I request our president of Telangana state body to definitely put an eye on him and see what it is. And I am very thankful to also our president of Telangana district for Telangana state for coming here for this function, and I welcome him on behalf of Shafi and all other students here. Thank you. तेलंगाना स्पोर्ट्स कराटे संघ के सदस्य सीनियर कराटे मास्टर शफी डोजो का इनाग्रेशन के लिए हमारा सीनियर कराटे नेशनल ऑफिस बेरर अल्ताफ़ आलम साहब को और हमारे सीनियर कराटे प्लेयर सुमन साहब को हमको यहाँ बुलाया। लेवल चैम्पियन बने, आने वाले दिनों में नेशनल चैम्पियन बने या इंटरनेशनल चैम्पियन बने। चैम्पियंस को प्रोड्यूस करने का वक्त आ गया है और मैं इंसर्टर्स को, खासकर शेफी को, उनके फ्रेंड्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैम्पियंस को प्रोड्यूस करिए, तेलंगाना का नाम ऊपर लाइए। और तेलंगाना में सरकार जो कराटे को स्पोर्ट्स में लिया गया लेकिन सी कैटेगरी में लगाया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये कराटे पूरे स्टेट में बहुत ही फेमस गेम है और स्पेशली सेल्फ डिफेंस के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए बहुत इमीडिएट गेम है। मैं तेलंगाना सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कैटेगरी में लाए और जो फ़ायदे, जो फैसिलिटीज़ पूरे अदर स्पोर्ट्स को मिल रहे, कराटे को भी वही फैसिलिटीज़, वही दर्जा देना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। हैदराबाद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब आपके शहर महबूब नगर में MS एकेडमी पेश करते हैं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट दर्जे की तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS कॉलेज के तलबा ने कायम की अब तक कई रिकॉर्ड। मेडिसिन IIT के सरकारी इदारों में सैकड़ों तलबा ने हासिल की मुफ्त नशिस्तें। साल गुज़िश्ता मेडिसिन की 1/3 नशिस्तों पर MS कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। MS कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट तर्ज तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज, फिर देर किस बात की, आज ही चले आए, दाखिलों का आगाज हो चुका है।
MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज, अखब मदरसा सिराजुल उलूम, वक्फ कॉम्प्लेक्स, महबूब नगर। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.